जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस प्यारे YouTube चैनल पर। चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। और ये जो प्रश्न हैं ये थ्योरी टाइप हैं। कैसे हैं? थ्योरी टाइप। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है और ये जो है महात्मा गांधी द्वारा जो चलाए गए क्या थे प्रमुख आंदोलन, उनके बारे में ये प्रश्न है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, रिश्तेदारों के पास शेयर करिए, अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। एक गाना है, दिल ना लगई है फिर जनी आई है, लेकिन आपको यहाँ दिल भी लगाना पड़ेगा और फिर आना भी पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए बहुत प्यार से, दिलदार से। चलिए, क्या है, गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गंगा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है, इसका जो उद्गम हुआ था, गंगा नदी का अगर उद्गम पूछा जाए तो कहाँ से बताएंगे? तो देखिए, सबसे पहले बताएंगे गंगा नदी हिमालय पर्वत में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसकी देखिए लंबाई, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की पूछा है, न कि विश्व का पूछा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। क्लियर हुआ? यह मार्ग मतलब कैसे कैसे जाती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका विस्तार है भारत में है और बांग्लादेश में है। ठीक है, यानी भारत से निकल के और ये बांग्लादेश में बहती है। भारत से ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो उत्तराखंड से होती है। उसके बाद किस राज्य में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ आती है? बिहार में। उसके बाद झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। इस रास्ते से यह बहते हुए क्या होती है? निकल जाती है। और इस जो बांग्लादेश में जब ये आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। क्या नाम होता है? पद्मा होता है। क्लियर हुआ? अब आइए, महत्व तो कुछ इसके क्या क्या है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। यह नदी लाखों के लिए जीवन दायिनी है। क्लियर हुआ? अब क्या है, ये सहायक नदियां हैं। कुछ इसकी क्या हैं? सहायक नदी। सहायक का मतलब इसमें सहायता करती हैं। कौन कौन नदी है सहायक? यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा और कोसी इसकी प्रमुख क्या है? सहायक नदियां हैं। अब गंगा डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, यह नदी बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में जाकर मिलती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। क्लियर हुआ? अब इसका पर्यावरण पर कुछ क्या प्रभाव है ये देखिए। कह रहा है गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए नमामि गंगे, नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि हमारा गंगा नदी क्या हो सके? स्वच्छ हो सके, साफ सुथरा हो सके। क्लियर हुआ? आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका। आइए अब हम राज्य और उनके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश पुलिस में ये बार इस बार भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश, इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछा जाए किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुछ देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब हम राजस्थान के बारे में जानते हैं और एग्जाम में जान लीजिए, राजस्थान से खूब पूछता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एकदम हुंच के पूछता है।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान चाँप कर पूछता है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कैसे पूछता है, दौड़ा दौड़ा के पूछता है। डेजर्ट नेशनल पार्क मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और असम का समझिए कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एकदम समझिए काजीरंगा तो चाँप के पूछा है, ठीक है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है, ये जो है आपका असम में है, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट था, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोन राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं। उत्तराखंड, इसको एकदम कर लीजिए, एकदम खतरनाक क्वेश्चन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये अच्छे से पूछा गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, ये एग्जाम में कम से कम पहले बहुत ज्यादा आता था, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी को मतलब समझ रहे हैं ना, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, जो यूपी से अलग हुआ है। और यूपी से कब अलग हुआ था उत्तराखंड, तो 9 नवंबर सन 2000 में, ठीक है जी, क्लियर हुआ। 9 नवंबर सन 2000 में कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो उत्तराखंड। किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, क्लियर हुआ ना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। और ये देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी प्रमुख आंदोलनों की सूची। यहाँ पे जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, क्या चलाया गया था, तो कुछ उनके द्वारा आंदोलन चलाए गए। तो देखिए सबसे पहला आंदोलन समझिए, दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चलाए थे 1893 से लेके 1914 तक, 1893 से 1914 तक, ये किस लिए आंदोलन था। देखिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद समझ रहे हैं ना, करिक्का मनई और उजरका मनई, रंग भेद और नस्ली भेदभाव के खिलाफ यह सत्याग्रह किया गया था, क्लियर हुआ। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कई बार जेल भी गए, समझ में आ गया। और यहीं से 1915 में इनको महात्मा की उपाधि मिली। क्या मिली, महात्मा की उपाधि मिली, ठीक है। महात्मा जो एक संस्कृत शब्द है जिसका होता है हिंदी में अर्थ महान आत्मा, ठीक। उसके बाद क्या आता है, चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो 1917 में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के संदर्भ में किया गया था। गांधी जी ने किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह, यह कब होता है, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में। यह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के करों में छूट के लिए किया गया था। यह कब किया गया था, जो गुजरात से किया गया, और क्या किस लिए किया गया, तो करों में छूट के लिए। कर मतलब होता है टैक्स, कर मतलब क्या होता है, टैक्स। गांधी जी ने किसानों को संगठित करके सरकार पर दबाव डाला, सरकार पर क्या डाला, दबाव डाला, और क्या किया, करों में छूट दिलाई, ठीक है। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लेके 1922 तक चला था। देखिए असहयोग आंदोलन कब से चला, 1920 से 1922 तक। अब देखिए यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। गांधी जी ने लोगों से सरकारी नौकरी, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने का आह्वान किया, ठीक है। अब इसके बाद आता है नमक सत्याग्रह। जो नमक सत्याग्रह है वह मार्च 1930 में स्टार्ट होता है, ठीक। और किस लिए होता है, यह जो आंदोलन होता है नमक पर ब्रिटिश सरकार के
एकाधिकार के खिलाफ था। गांधी जी ने जो डांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा और लोगों को नमक बनाने के लिए प्रेरित किया था। समझ में आया? आइए अब इसी को समझ लेते हैं। यह आंदोलन किस लिए था इसके बारे में तो हम बता ही दिए हैं। अब आता है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो था कब था? 1942 में था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए था। समझ में आ गया? किस लिए था? भारत छोड़ो आंदोलन के मांग के लिए था, कि मतलब मांग की गई। उसके बाद जो इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, एग्जाम में ये पूछता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। तो गांधी जी ने किसका नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया और आजादी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। ठीक, आह्वान का मतलब होता है कि हम आपको बुला रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं। समझ में आ गया? तो आ जाइए। ठीक, समझ में आया नहीं आया? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और कम टाइम में ज्यादा सवालों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको नमस्कार, अपना ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।